नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार नोएडा से। और बात कर लेते हैं एसआईआर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि एसआईआर का मामला चल रहा है। जो अपनी वोट सुरक्षित करना चाहते हैं और चाह रहे हैं वही लोग एसआईआर फार्म भर रहे हैं, वरना लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भरे भरे ना भरे, उन्हें ना तो सरकार से मतलब है, ना अपनी वोट से मतलब है, ना दुनियादारी से मतलब है। ऐसे बहुत लोग हैं और खासकर दलित समाज के लोगों से, SC ST OBC के लोगों से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो जिन्हें जानकारी नहीं है और जो थोड़े से नासमझ हैं, जिन्हें ना तो अपनी वोट की ताकत की पता और ना अपनी वोट की वैल्यू पता और ना उन्हें सरकार के बारे में पता कि सरकार कैसे बनाई जाती है, कैसे बनती है। तो आइए इस बारे में आपको बता देता हूं कि एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है और इसकी 4 दिसंबर लास्ट डेट थी, लेकिन अब 7 दिसंबर हो गई है। और उसी के साथ आप चाहे तो प्रारूप 6 फॉर्म जो आजकल जो 18 साल से ऊपर के युवा युवती हैं, लड़का लड़की हैं, वो नया वोट बनवा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बात करता हूं दलित समाज के लोगों पर, जो इस मामले में बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। एसआईआर मामला हो, चाहे नई वोट का मामला हो, चाहे और भी वोट से लेकर कोई मामला हो, दलित समाज के लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, क्योंकि उन्हें वोट की ताकत ही नहीं पता। कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सब लोग जागरूक नहीं है। जो जागरूक लोग हैं वो अपना लगे हुए हैं, और जो जागरूक नहीं है उनके बारे में आज बात कर लेता हूं। वो ये लोग हैं जिन्हें ना सरकार से मतलब होता है, किसी की बनो मत बनो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी वोट से ही सरकार बनती है। उनकी वोट की ताकत बहुत है, उनके वोट का बहुत बड़ा अधिकार है उनका वोट का। लेकिन ये चीज दलित समाज के उन लोगों को नहीं पता जो रात दिन मजदूरी में लगे पड़े हैं, अपने बिजी हैं, ना उन्हें कोई मतलब है सरकार से और ना उन्हें किसी चीज से मतलब है। फिर बाद में जब सरकार नहीं बनती है तो फिर पिटते हैं, फिर छिटते हैं और तमाम तरह की घटनाएं उनके साथ होती हैं। फिर कहते हैं कि हमारी तो सरकार नहीं बनी, हमारा तो ये नहीं हुआ, हमारा तो फलाना नहीं हुआ, हमारा तो ठिकाना नहीं हुआ, हम तो हार गए। अरे भाई, जब तुम जागरूक ही नहीं हो तो तुम करोगे क्या? तुम सुबह से शाम तक अपनी मजदूरी पे जा रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि हमारी वोटें बननी है, हमारे बच्चों की वोट बननी है या नहीं बननी है, हमारा वोट आई है, हमें वो भर के रख देनी है या नहीं देनी है, कब इसकी तारीख है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम तो ऐसे हो गए हो कि दलित समाज के कुछ लोगों कि तुम अपने सुबह शाम मजदूरी करी गधे की तरह, और फिर उसके बाद अपने हुआ हुआ मारा, अपने दारू वारू पी शाम को और टेंशन फ्री हो गए। सरकार के से कोई लेना देना नहीं, ना तुम्हें अपनी सरकार बनानी, ना तुम्हें कोई वोट की ताकत का मतलब, ना तुम्हें कोई जानकारी, ना तुम पढ़े लिखे, तुम अनपढ़ हो और अनपढ़ वाले काम भी तुम ज्यादा ही कर रहे हो। तुम सारे के सारे काम वैसे ही कर रहे हो जैसे तुम्हें बता दिए जाते हैं, या फिर तुम अपनी मर्जी से करते रहते हो। तुम जानकारी लेना ही नहीं चाहते, तुम मजदूर हो, मजदूरी ही करना चाहते हो, मजदूरी में ही खुश हो। तुम्हें ना तो सरकार बनाने से कोई मतलब है, ना अपनी 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 सरकार से बनाने से मतलब, ना तुम्हें अपनी वोट से मतलब, ना तुम्हें अपनी सरकारी सुविधाओं से मतलब। तुम्हें कुछ मतलब ही नहीं है। तुम अपने बस शाम को अपने 2 पैग लगा लिए, थोड़ी सी दारू पी ली और अपने बच्चे भाड़ में जाओ, कहीं डोलो। तुम कहीं पड़े हो नालियों में, तुम कहीं हो। तुम्हें ना एसआईआर से मतलब, एसआईआर क्या है, ना तुम्हें वोट से मतलब, वोट किसकी बननी है। हमारे घर में 18 साल के बच्चों की बननी है या ना बननी है। और ऐसे ही हमारे 18 साल से ऊपर के जो कुछ लोग हैं, जो पढ़ लिख कर भी हमारी जो बच्चियां हैं वे अनपढ़ों की तरह हैं, इस टाइम अनपढ़ों की तरह काम कर रही हैं। उन्हें यही नहीं पता कि हमारा 18 साल के बाद हमारा वोट बन जाता है, 18 साल के बाद हमारा वोट बनना चाहिए और हमें अपना वोट बनवाना चाहिए और हमें सरकार बनानी चाहिए अपनी। क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि उन्हें बस इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपने बिजी हैं दुनिया की लाइफ, अपनी लाइफ में इंस्टाग्राम फेसबुक में बिजी हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वोट कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं है। बस वो चाहते हैं कि हमारे घर आए सब कुछ और घर से करके ले जाएं। भाई, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा तो सरकार को, ना BLO को कोई फर्क पड़ रहा है किसी की वोट बनो या ना बनो, किसी का एसआईआर फॉर्म जमा हो या ना जमा हो। सरकार तो मदद कर रही है, लेकिन सरकार को ये फर्क नहीं पड़ेगा तुमने क्यों नहीं बनवाया है, तुमने क्यों नहीं जमा करा। वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। जब तुम जागरूक ही नहीं हो इस चीज में तो फिर तुम अपनी सरकार भी नहीं बना सकते।
तो फिर गरीब के गरीब ही रहोगे फिर तुम। जब तुम्हें फिर सुविधाएं नहीं मिलेंगी, फिर तुम दोष देते हो कि हमारी सरकार नहीं बनी, हम तो गरीब हैं। अरे गरीब तो तुम अपने आप से हो, तुम अपनी सरकार बनाना नहीं चाहते, अपने लिए जागरूक नहीं होना चाहते, तुम संविधान में दी हुई तमाम अधिकारों को नहीं पढ़ना चाहते, जागरूक नहीं होना चाहते, तो भाई तुम तो गरीब के गरीब ही मर रहे हो फिर अपने आप ही। तुम्हें कौन बदल सकता है? जब तुम खुद को नहीं बदल सकते, खुद तुम अपनी दुनिया में बिजी हो, तो भाई कोई नहीं बदलेगा तुम्हें। और ऐसे 18 साल के हमारे युवा युवती हैं जो फार्म कुछ लोग तो भर रहे हैं और कुछ लोग कहने के बाद भी आज के समय में नहीं भर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी सीख है कि जब तुम जागरूक नहीं हो तो तुम काहे के पढ़े लिखे हो, फिर तो तुम अनपढ़ से भी बेकार हो। जो तुम अपने 18 साल की उम्र में पहचान पत्र नहीं बनवा सकते, वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते, अपनी सरकार नहीं बनवा सकते, अपने अधिकारों को नहीं जानते, तो तुम काहे के पढ़े लिखे हो? भाई क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम अपने माँ बाप का? ऐसी लड़कियां हैं और ऐसी लड़के हैं आजकल के, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि सरकारी सिस्टम क्या होता है, वोट कैसे बनता है। सरकारी सिस्टम के बारे में जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि वे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने मजे में रहते हैं, टेंशन फ्री होके। माँ बाप उनके कमा रहे हैं और वो खाने को मिल रहा है बढ़िया, अपने मजे से रह रहे हैं टेंशन फ्री, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती है।